ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। परम भये सब खंडिके, कर्म कांड समुदाय, सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय। विघ्न हरन मंगल करन, नमो सिद्ध सुखकार। नेमि चंद जिन जगतपति, साधु वचन गुणदार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका लिखी हुई है। इसमें हम कर्म के संबंध में कुछ यहाँ विशेष चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न आए हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या देवगति में कोई सहनन नहीं होता? देवों के वैक्रियक शरीर है, उसमें ना कोई हड्डी है, ना कोई जॉइंट्स है ऐसे हड्डी के वगैरह वगैरह। तो ना देवगति में वैक्रियक शरीर वालों को सहनन होता है, ना नारकियों के भी वैक्रियक शरीर, उसमें भी कोई सहनन नहीं होता है। जो आहारक शरीर बनाते हैं उसमें भी कोई सहनन नहीं होता है। जो एकेंद्रिय जीव है उनके भी कोई सहनन नहीं पाया जाता। तो सहनन किनके होगा? द्विंद्रिय के, तीन्द्रिय के, चतुरिंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय के, संगी पंचेंद्रिय के सहनन होगा। बाकी वो द्विंद्रियादिक को तो असंप्राप्त सपाटी का सहनन ही होगा। पंचेंद्रियों में 6 सहनन हो सकते हैं, मनुष्यों में भी और तिर्यंचों में भी। तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्यों में। पण देवगति के जीव सहनन का बंद करेंगे, नहीं समझे? मनुष्य और तिर्यंच जब मनुष्य गति का, तिर्यंच गति का बंद करेंगे तब सहनन बांधेंगे। परंतु मनुष्य जब नरक गति का या देवगति का बंद करेंगे तो उसके साथ सहनन नहीं बंधेगा। किसके साथ कौन सी प्रकृति बनती है? मेरी भाषा में नाम कर्म के पैकेज है, वो तो चर्चा बंध स्थान में आने वाली है। एट ए टाइम बंधने वाली प्रकृतियाँ, उसका जो पैकेज होता है वो हम बताएंगे बाद में। अनंतानुबंधी के बंध का कारण क्या? मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी या दोनों? दोनों, क्योंकि अभी हमने देखा था मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जो आया है उसका वहाँ बंध हो रहा है। आवली तक उदय नहीं है फिर भी बंध हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व से ही बंध रहा है। अनंतानुबंधी से तो दूसरे में बनता है तो अनंतानुबंधी से बंधेगा, अपन पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दोनों है ही यहाँ पर। अनंतानुबंधी की विसर्जना होने पर वह सत्ता में रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। उसी को कहेंगे विसंयोजना। विसंयोजना का अर्थ ही है सत्ता में जितनी है वो सारी की सारी अन्य रूप होकर, संक्रमित होकर नष्ट होती चली जाती है। यदि 2 जीव के एक ही समय पर कर्म का बंध होता है, 2 क्या, वो अनंत जीवों का एक साथ हो रहा है, हाँ, जिसकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग एक जैसी है। अच्छा, प्रदेश को छोड़ा, एक जीव के एक परमाणु का बंध हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अनंत का तो बंध होगा ही होगा। और दूसरे जीव के 2 परमाणु का बंध हुआ, ऐसा भी नहीं होगा। तो इनके उदय में क्या फर्क होगा? सिर्फ प्रदेश बंध में असमानता है। यानी इनको ये कहना है कि किसी ने कम प्रदेश बांधे और किसी ने अधिक प्रदेश बांधे, तो उसमें उदय में क्या डिफरेंस होगा? पर उदय किसका हो रहा है उस पर निर्भर है।
जैसे बंध में जो हम बंटवारा देखते हैं, अभी हमने प्रदेशों का बंटवारा देखा नहीं है। उदय में जो प्रकृति आती है ना, जैसे अभी हम आप मनुष्य गति के जीव हैं, हमारी कौन कौन सी नाम कर्म की प्रकृतियाँ उदय में, हम बाकी कर्मों की बात छोड़ो, नाम कर्म की कौन सी उदय में आ रही है, जो मनुष्य गति के लगती हुई जो कुछ, हम उसकी चर्चा बाद में उदय स्थान में करेंगे। तो वो बाकी सत्ता में पढ़ी है ना हमने, एक इंद्रिय जाति पढ़ी, द्विंद्रिय जाति पढ़ी, वो सबके क्या होगा, तो वो उस रूप होकर उदय में आएगी। तो उदय में आने वाली परमाणुओं की संख्या के लिए हिसाब अलग है, और बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो 15 और 15 पुस्तक पढ़ो डवला का, बहुत विस्तार है, इतना कि आप चक्कर आ जावे आपको। पेज 64 लास्ट पैराग्राफ, आगे पीछे करा रहे हैं हमको। ये तो अच्छा है कि आप एक एक पेज पढ़ रहे हैं, हाँ, घर में जाके तो पूरी पुस्तक पढ़नी है आपको। देखो पेज नंबर 64 निकालना और उसके अंतिम पैराग्राफ की बात करते हैं। यहाँ सहनन का विषय चल रहा था। 6 प्रकार के सहनन है, नाम कर्म के जो भेद है ना, क्या नाम है उसके, देखो गाथा के ऊपर देखते, वज्र ऋषभ नाराज सहनन 1 नंबर का, फिर वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन। नीचे देखते उसका अर्थ उनको चाहिए है। असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन से संयुक्त जीव, ये कौन से जीव है, मनुष्य और तिर्यंश, जिनके ये सहनन है, वो स्वर्ग में उपजे तो सौधर्म युगल से लेकर लांत युगल पर्यंत 4 युगलों में उपजता है। इसका अर्थ क्या है, सौधर्म ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, फिर लांतर, वहाँ ब्रह्मोत्तर और लांतो कापिष्ठ, यहाँ तक वो असंप्राप्त सुपाटिका वाले उत्पन्न हो सकते हैं। कौन से सहनन वाले जीव मरकर कहाँ तक जा सकते, इसके सारे नियम हैं। केवल वो द्रव्यलिंगी वहाँ तक जाता है इतना ही नियम नहीं है, वो द्रव्यलिंगी और उत्कृष्ट सहनन के ऊपर के उत्कृष्ट सहनन वाले ही ग्रेवेक में जा सकते हैं, वो भी कंडीशन है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पंचम छोटे से ऊपर में जा सकते हैं, पंचम छोटे से ऊपर में जा सकते हैं? कहाँ पर? पंचम काल में कोई भी जीव 5 छोटे से ऊपर में जाता है, ऐसा भी तो नहीं है। पंचम काल में नहीं, देखो असंप्राप्त सुपाटिका से संयुक्त जीव स्वर्ग में उपजते तो सौधर्म युगल से लेकर लांत युगल पर्यंत 4 युगल में उपजता है। उसके ऊपर 2 युगलों में शतार युगल तक कीलित सहनन युक्त जीव उपजता है, और उसके ऊपर 2 युगलों में आरण अच्युत तक अर्धनाराच सहनन युक्त जीव उपजता है। यानी कौन सा जीव कहाँ तक उत्पन्न होता है उसकी यहाँ चर्चा चल रही। ये सहनन के नियम यहाँ बताए हैं। अब नाराज यानी ऊपर के उत्कृष्ट सहनन वाले जो 3 सहनन वाले हैं वो 9 ग्रेवेक तक उपजते हैं। यानी वो सहनन वाले मनुष्य कहाँ तक जा सकते उसकी चर्चा है। देव में कोई सहनन नहीं होता। जैसे हमने 7वें नरक में जाने वाला कौन सा होता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला मनुष्य या 3 इंच मरकर 7वें में जाता है। नरक में कोई सहनन नहीं होता। कौन सा जीव के कहाँ तक का पुरुषार्थ होता है उसके ये सब चर्चा है यहाँ पर। अब खाली सहनन है इसलिए वहाँ तक जाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि भोग भूमि वालों को सारों को ही, स्त्री और पुरुष को वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। फिर भी सारे मिथ्या दृष्टि मरकर भवनवासी में जाएंगे, भवनत्रिक में चले जाएंगे, और समय दृष्टि सौधर्म ईशान तक ही जाएंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा। सहनन है इसलिए वहाँ जाता ही ऐसा नहीं नियम है। बहुत सारे अलग अलग नियम यहाँ बताए जाते हैं। उसमें भी अन्य भी जो कुछ नियमों की निमित्तों की चर्चा है उसको साथ लेके हुए वो सब बातें आ जाएगी वहाँ पर। ये लांतो कापिष्ठ तक तो उपजेंगे। देखो नीचे और आगे देखना, वज्र नाराज और वज्र ऋषभ नाराज 2 सहनन वाले जीव 9 अनिर्दिष्ट विमान तक उपजते हैं, और वज्र ऋषभ नाराज 1 सहनन वाला जीव 5 अनुत्तर विमानवासी देवों तक कहा। तक का अर्थ है कि कोई वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जीव बहुनत्रिक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है ना, उसका निश्चय नहीं, कहाँ तक ऊपर तक जा सकता है ये उसकी लिमिट बताई है। ये उसका अर्थ होता है। और भी आगे आप देखना वो नरक में भी कौन सा जीव कहाँ तक जा सकता है, कौन से सहनन वाला, उसके सारे नियम हैं।
और पंचम काल में कौन कौन से सहनन होते हैं उसके भी नियम हैं। पंचम काल में ऊपर के 3 सहनन वाले जीव नहीं होते, तो पुरुष हो तो भी श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि श्रेणी चढ़ने के लिए भी सहननों के नियम है, उपशम श्रेणी के लिए भी और शपक श्रेणी के लिए भी। ये सारे बहुत सारे नियम से ये सारा कर्णानुयोग भरा पड़ा है। ये याद में नहीं भी रहने वाले हैं, परंतु जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ख्याल में आता है कि नहीं, बस इतना समझो। आगे की भी जो बातें बताई वहाँ पर वो नरक के बारे में बताए, कौन से जीव कौन सी प्रकृतियाँ बांध सकते हैं, मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, ये सारे कर्मबंध के नियम है। देव कौन कौन सी प्रकृतियाँ बांध सकते हैं, भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले एक केंद्रीय पर्याय यानी एक केंद्रीय जाति नाम कर्म को भी बांधेंगे तो मरकर एक केंद्रीय में जा सकते हैं। देवों को अति संकलेश में एक केंद्रीय पर्याय बंध होगी, और मनुष्य तीर्यंच अति संकलेश परिणाम करेंगे तो नरगति का बंध करेंगे। ख्याल में आती नहीं ये बात? ये तो हमको सोचना है। और नारकी जीव कितना भी संकलेश परिणाम करे, वो एक इंद्रिय जाते बांधते ही नहीं है, तो कितने भी संकलेश परिणाम करेंगे तो पंचेंद्रिय में जाएंगे, तीर्यंच असंगी भी नहीं होगे, संगी तीर्यंच में ही जन्मेंगे, ये नियम है। तो कौन से जीव कौन से प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं, इसलिए तो सारा मार्गणाओं का पहले जो हमने छोड़ दिया ना, उसके सारे नियम है। थोड़ी शांति से कभी पढ़ लेना उसको। हाँ, असंप्राप्त असृपाटिका, उसका अर्थ है उनके जॉइंट्स कैसे, हड्डियां अलग अलग है और वो स्नायुओं से एक दूसरे के बंधी हुई है। जैसे हमारे ये जॉइंट है, क्या है, ये हड्डी जुदी है, ये हड्डी जुदी है, और एक दूसरे पर वो मसल्स स्नायुओं के कारण वो जुड़े हैं एक दूसरे। ऐसे सभी जो हड्डी के होते हैं, हड्डियाँ उसके जॉइंट्स, उसका विशेष वर्णन अपने वो पंचलब्धि की पुस्तक में भी लिखा है, जो ग्रंथों के आधार से इसमें भी लिखा है सब। ये अलग अलग सहनन का अर्थ क्या होता है, वो हड्डी कैसी वज्रमय है क्या नहीं है, और उसके जॉइंट्स और उसमें जो कील होती है वो वज्र की है कि नहीं है, उसका जो वेष्टन होता है पेरियोस्टियम कहेंगे, वो वज्र का है क्या कैसा है, इसने इसके अनुसार उसके अलग अलग नाम पड़े। ये ऑर्डिनरी वाले सगळे जो सभी है वो असंप्राप्त सृपाटिका सहनन वगैरह वाले हो जाते हैं। वज्र ने जो हम कहते हैं ना, इंद्र का जो शस्त्र है ना वज्र ने जो पहाड़ को भी तोड़ डाले। हाँ, वो वज्र नहीं सुना कभी, वो होता है ना, हाँ वैसे वज्र जैसा, यानी वो कभी टूटता नहीं है। जो अंतिम शरीर वाले जो होते हैं ना, चरम शरीरी, उसी भव में मोक्ष जाने वाले, वो वज्रवृषभ नाराज सहनन सहित ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि क्षपक श्रेणी वही चढ़ सकते हैं। हाँ, देखो अभी हम आए थे, पेज नंबर अपना चल रहा था। हाँ, अभी हमें ये जो बंध की विच्छित्ति देखी हमने, मिथ्यात्व में हमने 16 देखी, दूसरे गुणस्थान में 25 देखी, तीसरे में बंध विच्छित्ति नहीं है, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, में 2, 30 और 4, नौवें में 5, 10वें में 16, और फिर 11वें 12वें में विच्छित्ति नहीं है, 13वें में 1, जो एक बनती थी वो बंध रुक गया। इस तरह से हमने गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति देखी। अब ये जो बंधने वाली जो प्रकृतियां है उसके बारे में कुछ थोड़ी अधिक हम जानकारी लेते हैं। देखो पेज नंबर आना, ये भी 136 पेज पर आना है। ये उत्तर प्रकृतियों में कुछ विशेष बातें बता रहे हैं यहाँ, देखो अभी यहाँ कुछ नाम आने वाले हैं। एक होता है ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ। अभी हमने जो विच्छित्ति देखी ना, कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ तक बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती, उसको हमने विच्छित्ति कही थी। तो ऐसी जो प्रकृतियाँ हैं जो अपनी अपनी बंध विच्छित्ति होने तक हर समय अनादि से बनती आई है, उसको कहेंगे ध्रुवबंधी प्रकृति। मिथ्या तो कैसी प्रकृति है, कब से बन रही है, अनादि से। कब तक बंधेगी, जब तक पहले गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थान में चला गया, चौथे में चला गया, गिरकर तीसरे में आया, दूसरे में आया, तो भी उसका बंध नहीं है,
बाद में जब मिथ्यात्व में आएगा तो बंध चालू हो जाएगा। तो अपनी बंधे हुए चित्त तक बंधे कब से, अनादि से बंध रहा है। तो जो सम्यक तो प्राप्त ही नहीं करेगा उसका तो बंध चालू ही रहेगा। उसको क्या कहेंगे, ध्रुवबंधी प्रकृति। अब ज्ञानावरण का 5 का बंध कब से चल रहा है, अनादि से। कब तक बंधेगा, 10वें तक बंधेगा, क्योंकि उसकी बंधे हुई चित्त 10वें तक है। हाँ, तो हम उसको क्या कहेंगे, ध्रुवबंधी। दर्शनावरण के 9 के 9 ध्रुवबंधी है। ध्रुवबंधी क्यों, क्योंकि जो अभी पहले और दूसरे गुणस्थान में तो हर समय बंध रही है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बंधी। तो जब तक उसकी बंध विच्युति नहीं हुई है तब तक वो हर समय बनती है, उसको कहेंगे ध्रुवबंधी। तो अभी ऐसी कुछ प्रकृतियां हैं जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां, ऐसी कुछ प्रकृतियां वो ध्रुवबंधी तो नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अध्रुवबंधी। यानी उसमें से कभी बनती है कभी नहीं बनती है। कोई प्रकृतियां ऐसी होती है कि वो तो प्रतिपक्ष सहित होती है, ये बंधेगी या दूसरी बंधेगी। इसकी चर्चा भी हम यहाँ करने वाले हैं। देखो पेज नंबर 136 निकालना। यहाँ पर भी देखो लिखा है, जरा बोर्ड में देख लेना। बंध योग्य प्रकृतियाँ कितने हमने हिसाब लगाया था, 120। किसका बंध नहीं था, देखा था, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं है। तो ये बंध योग्य जो 120 प्रकृतियाँ है उसमें ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ कितनी हैं, 47। क्या सारी घाती कर्म भी 47 है, वो सभी की सभी ध्रुवबंधी है, नहीं है। उसमें से ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय को कहेंगे, परंतु मोहिनी की सभी ध्रुवबंधी नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। उसमें भी अल्टरनेटली बंधने वाली कुछ प्रकृतियाँ है, उसकी चर्चा करेंगे। पर ये 47 कौन सी है उसको देखेंगे हम। उसमें कौन सी होती है, वो ध्रुवबंधी में शादी अनादि का बंध है। शादी कब कहे गए, ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ, जैसे हमने देखा मिथ्या तो ध्रुवबंधी है, उसका अनादि से बंध चल रहा है, उसका बंध शादी कब कहेंगे, हाँ सम्यक तो हुआ तो बंध रुक गया था। सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व का फिर बंध चालू हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, शादी बंध। मिथ्यात्व का ध्रुवबंध किसके लिए कहेंगे, अभव्य जीवों के लिए ध्रुव कायम बन रहा है। और जो भव्य जीव है वो कैसा है, उसका अध्रुव बंध है, समय दर्शन होते उसका बंध रुक गया। इस तरह से उसमें ये जो ध्रुवबंधी प्रकृति है उसमें शादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अब ये जो यहाँ के अध्रुवबंधी प्रकृतियाँ हैं वो 73 बताइए। उसमें भी कैसा डिवीजन करना है हम बताएंगे आपको। उसमें भी शादी और अध्रुव ऐसे क्यों है ही, वो अध्रुवबंधी तो अनादि से बनती ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उसमें भी और 2 डिवीजन किए हमने, अप्रतिपक्ष वाली है और दूसरी कौन सी है, सप्रतिपक्ष। अप्रतिपक्ष यानी उसके कोई वो नहीं बनती तो दूसरी बनती, ऐसा कुछ नहीं है, वो बंधेगी बंधेगी नहीं तो नहीं भी बंधेगी, इसको कहेंगे अप्रतिपक्ष। पर वो ध्रुवबंधी नहीं है। जैसे आयु का बंध कभी होगा, अंतर्मूर्त तो होगा, बाद में तो नहीं होगा, वो कैसी है, अध्रुवबंधी है, वो प्रतिपक्ष वाली नहीं है। समझ में आते। पर गति नाम कर्म वगैरह कैसे प्रतिपक्ष वाले, देवगति बंधेगी या नरगति बंधेगी या तिर्यंश गति बंधेगी या मनुष्य गति बंधेगी, वो कैसी वाली है, प्रतिपक्ष वाली है। समझ में आती कुछ बात। 5 जाति है उसमें वो प्रतिपक्ष वाली है, एक आइदर कोई तो बंधेगी उसमें एट ए टाइम। तो ये कहते हैं वो अप्रतिपक्ष, सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष वाली। वहाँ तो केवल संख्या लिखी है, उसके नाम उसको हम थोड़े शॉर्ट में देखेंगे। पेज नंबर 136 निकालना। देखो पहले ध्रुवबंधी किसको कहना, उसकी भी यहाँ पर बात लिखी है। पहले उन्होंने प्रकृतियाँ बताई, बाद में उसका उसकी डेफिनेशन बताई। पहले प्रकृतियाँ देख लेते हैं। देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ज्ञानावरण की कितनी देखी थी हमने प्रकृतियाँ, 5। दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, कितनी हुई, 19 हो गई। अब मिथ्यात्व 16 कषाय और वैजुगुप्सा कितने हुई,
देखो इनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती तब अनादि से ये बंध रही है। भय और जुगुप्सा हर समय बनती है। अरतिशोक या हास्यरति या अरतिशोक ये अल्टरनेटली बंधेगी, जिसको युगल कहते हैं। बाकी मिथ्यात्व और 16 कषाय और भय जुगुप्सा टोटल कितनी हुई? अरे एक मिथ्यात्व और 16 कषाय 17 हुए और भय जुगुप्सा 19, वो 19 और ये 19 कितनी हुई? 38। अभी और कितनी हमको ढूंढनी है? 9। ये 9 प्रकृतियां नाम कर्म की जो हर समय बंध रही है। कब से? अनादि से। कब तक बंधेगी? उसकी बंध विच्छित्ति होने तक। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियां है? तो कहते तेजस शरीर, कारमान शरीर, ये 2 हो गए। फिर अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, और ये वर्णादि 4, वर्ण गंध रस स्पर्श। फिर से देखो यहाँ लिखा है तेजस कारमान, अगुरु लघु उपघात, निर्माण, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 4। ये जो पहले हमने देखे थे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की मिलकर 19, मोहनी की भी 19 जो ध्रुवबंदी है, 19, 19, 38, और ये 9 हमको देखना है। कौन सी? तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, और निर्माण, अगुरु लघु उपघात। ये कैसी है? ध्रुवबंदी है, अनादि से बनती रहती है। इनकी बंध विच्छित्ति कब होती है? अभी देखो ज्ञानावरण की कहाँ देखी हमने? 10वें। दर्शनावरण की स्त्यान वृद्धि 3 की दूसरे में देखी थी। निद्रा प्रचला की 8वें के पहले भाग में देखी थी, और बाकी 4 की 10वें में देखी। तो तब तक वो, जब तक विच्छित्ति नहीं होती, वो अनादि से बनती आएगी, ये उसका अर्थ है। अंतराय की 10वें तक बनती है, वहाँ बंध विच्छित्ति देखी थी। अब मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में, 16 कषायों की अनंतानुबंधी की दूसरे में बंध विच्छित्ति हुई, अप्रत्याख्यानावरण की 4थे में हुई, प्रत्याख्यानावरण की 5वें में हुई, संवरण की 9वें में, एक एक भाग में करके। हाँ, और भयजुगुप्सा की 8वें के 7वें भाग। ये कैसी है? सब ध्रुव बंधने वाली है, जिसको ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ कहेंगे। जब तक उनका बंध का विच्छेद नहीं हुआ है, नहीं, जब तक वो ऊपर के गुणस्थान में नहीं गए हैं, तब अनादि से उसका बंध हर समय चल रहा है, ये उसका अर्थ होता है। इनका तो 4 प्रकार का बंध पाया जाता है। अभी वो सादी अनादि को छोड़ देते हैं, वो हमने देख लिया था। जब तक इनके बंध की विच्छित्ति नहीं होती, तब तक इन प्रकृतियों का प्रति समय प्रबद्ध में बंध होता ही है। इस कारण इन प्रकृतियों को ध्रुव कहते हैं। देखो नाम कर्म की दूसरी भी बंधेगी, तो उनमें से ये 9 तो फिक्स रहेगी ही रहेगी। अकेले 9 प्रकृति का नाम कर्म का कभी बंध नहीं होगा। मिनिमम भी कितना बंध होता है वो हम देखेंगे, परंतु ये 9 तो नियम से बंधेगी, बाकी ऑप्शनली बंधेगी जो कुछ बनती है। ज्ञानावरण की इतनी है, वो सब बंध रही है। दर्शनावरण की उतनी है 9, वो बंध रही है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ। अब कहते इनके अलावा शेष 73 प्रकृतियाँ अध्रुव है, क्योंकि हमारे हिसाब है 120 का बनने वाली का, उसमें से 47 गई, कितनी रह गई? 73। अब 73 कैसी है? ध्रुवबंधी नहीं है। अभी उसकी बात करते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अध्रुव। अध्रुव ने निरंतर, वो अनादि से हर समय नहीं बंधने वाली है। अभी वो इस प्रकार है। उसमें से कुछ कैसी है? प्रतिपक्ष वाली। अब वेदिनी की 2 प्रकृतियां हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। हर अंतर्मूर्त में पलट पलट कर बन रही है। कभी साता का बंध होता है, कभी असाता का होता है, कभी साता का होता है, कभी असाता का होता है। तो क्या है? वेदिनी की 2, ये कैसी प्रकृतियां हैं? प्रतिपक्ष वाली। मोहिनी की 7, कौन सी 7? हाँ देखो, 3 वेद में से कोई एक मिथ्या दृष्टि है, 3 वेद में से कोई एक बांधता है वेद। अंतर्मूर्त में वो पलटता है नियम से, कभी नपुंसक वेद बांधेगा, कभी स्त्री वेद बांधेगा, कभी पुरुष वेद। जैसे उसके संक्लेश विशुद्धि है, वैसे उसका बंध होगा, एक बात। और युगल जिसको कहेंगे, हास्य रति का बंध करेगा या अरति शोक का करेगा। ये भी अंतर्मूर्त में पलट कर नियम से बंद करेगा। ऐसा नहीं लगातार एक का ही बंद कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा।
कि जब तक बंध विच्छित्ति नहीं होती है तब तक इनका भी पलट पलट कर बंध होता ही रहेगा। जैसे हमने देखा था इन वेदों में से बंध की विच्छित्ति नपुंसक वेद की कहाँ होती है, याद है? कहीं। तो दूसरे गुणस्थान वाला कौन सा वेद बांधेगा? स्त्री वेद या पुरुष वेद। और तीसरे गुणस्थान के ऊपर के, क्योंकि स्त्री वेद की भी बंध विच्छित्ति हुई। इस तरह से विचार करना है आगे। जैसे अरति और शोक का बंध कहाँ तक था? छठे तक था। उसके ऊपर कौन सा था? हास्य रति का। कब तक? जब तक उसकी बंध विच्छित्ति 8वें में नहीं होती तब तक। ये कौन सी प्रकृतियों का लगातार कितने बंध होगा, ये इस पर से हम डिराइव। एक बार वो बंध विच्छित्ति की बात हाथ में आ गई तो उस पर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रकृति बंध में आते हैं। वो महाधवला नाम की पहली पुस्तक है ना, प्रकृति बंध की है। कौन सी प्रकृति लगातार कितने समय तक कोई जीव कैसे बांध सकता है वगैरह वगैरह चर्चा है। केवल 500 पेजेस है उसमें। स्थिति बंध के ऊपर 1000 पेजेस है। अनुभाग बंध पर भी 1000 पेजेस है और प्रदेश बंध पर भी 1000 से ज़्यादा। उसमें त्रुटितांश बहुत है, आपके लिए बता रही हूँ। त्रुटितांश यानी वो नष्ट हो चुका है, मूल ताटपदरी में वो है ही नहीं है। और वो प्रकरण इतने बड़े बड़े हैं और इतना गहन उसका विषय, जिसके पदनिक्षेप, बुद्धि प्रकरण, ऐसे बहुत सारे। परंतु हमारे यहाँ जो स्वाध्याय हुआ था तो हम छठी पुस्तक तक पढ़ते गए और फिर ख्याल में आया कि हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको डिराइव करते गए, लिखते गए, चर्चा करते गए, लिखवाते गए सबसे। हमारे यहाँ बहुत सारे स्वाध्याय आते थे। फिर हमने 200, ये इतनी बड़ी पुस्तक के 200 पेजेस उसके छपकर हमारे विनोद भाई ने तैयार कर दिए, उसके डीटीपी कर दिए। अभी वो डालेंगे, वो अपने साइट पर रखेंगे उसको। तैयार हो चुके हैं पूरे। पुस्तक कौन छाप, महाबंध पढ़ने वाले कितने हैं? तो अभी वो त्रुटितांश छाप कर क्या करेंगे? छापने के लिए हम तैयार हैं, परंतु वो पढ़ने के लिए कौन तैयार है? दूसरे के आधीन मत रहो, अपनी तैयारी करो। हमने तो यहाँ महाबंध की सीरीज तक ये सब डीवीडी सबको फ्री में बांटे थे ना अपने। वो हमारे हर शिविर में 100 रुपये में, वो 100 रुपये में तो हम केवल कुरियर के लिए टोकन मनी लेते थे। और हर शिविर में हमने 40-40, 50-50 सीडीज या डीवीडीज ऐसे 12-12 घंटे की एक सीरीज से, इतने तो सबको दिए हुए। हमारे जितने शिविर हुए, हर शिविर में हमने इस तरह से कभी कभी 100, कभी 150, इतने सेट्स चले गए। महाबंध को लेने वाले भी बहुत सारे मिले हमको। एक बार धौला के सभी सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। पढ़ने वालों को, अभ्यास करने वालों को मटेरियल बहुत है। देखो ये 73 प्रकृति जो अध्रुव है उसकी चर्चा चल रही थी। अब उसमें प्रतिपक्ष वाली कौन सी उसको देखेंगे। और कोई है वो अप्रतिपक्ष वाली है, ध्रुवबंदी नहीं है, अध्रुव है फिर भी अप्रतिपक्षी है। कौन सी है ऐसे? ये आहारक आहारक अंगोपांग बंधे तो बंधेगी नहीं, तो क्योंकि 7वें 8वें में बंधे सबको बंधती है ऐसा नहीं है। किसी को बंधेगी, किसी को नहीं भी बंधेगी, वो ऑप्शनल है। पर बंधेगी तो अंतर्मूर्त तक बंधेगी। आयु 4 है, बनती है कभी नहीं भी बनती है। तीर्थंकर प्रकृति अनादि से तो नहीं बनती थी, बंधने लगी। मिनिमम अंतर्मूर्त तो बंधेगी ना, बंधेगी। क्योंकि बंधना शुरू किया और श्रेणी चढ़ गया, उपशम श्रेणी, तो बंधना रुक भी जाएगा ना अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त तो मिनिमम बंधेगी बंधेगी। ये लगातार बंधने वाली नहीं, उसको कहेंगे अध्रुव बंदी। और भी वो परघात, उच्छ्वास वगैरह जो आते हैं, आतप उद्योत, ये कैसी है? लगातार बंधने वाली नहीं है। तीर्यज गति के साथ उद्योत बंधेगा बंधेगा, नहीं तो नहीं भी बंधेगा। इस तरह से एकेंद्रिय जाति के साथ आतप बंधेगा या नहीं भी बंधेगा। ये सब कैसे? अध्रुवबंदी 11 प्रकृतियाँ। और बाकी जो रिमेनिंग है वो कैसे? प्रतिपक्ष सहित है। प्रतिपक्ष सहित में भी देखो वेदिनी की 2 ली, मोहिनी की 7 कौन सी ली? 3 वेद और 2 युगल यानी 4। वो 4 3 7 ये हो गई, वेदिनी की 2 9 हो गई। और गोत्र की 2, उच्च गोत्र बंधेगा या नीच गोत्र बंधेगा, 11 तो ये हो गई। तो 62 में से वो 11 चली गई। कितनी रही अभी? 51 रहेगी। वो 51 सारी नाम कर्म की। अब उसमें गति ले लो, 4 गति में से 1 बंधेगी, 5 जाति में से 1 बंधेगी,
6 संस्थान में से एक बंधेगा, 6 संस्थान में से एक कोई बंधेगा। इस तरह से जो ऑप्शनल प्रकृतियाँ है, जैसे त्रस बंधेगी या स्थावर बंधेगी, बादर बंधेगा या सूक्ष्म बंधेगा, पर्याप्त होगा या अपर्याप्त बंधेगा, प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर, यानी जिसके साथ जो पूरक प्रकृतियाँ होती है वो उसमें ऑप्शनली बन सकती है। इसको कहेंगे प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियाँ। तो ये सारे नामकर्म में बहुत सारी प्रतिपक्ष प्रकृति। अभी हम इसको पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 136, ये नीचे का पैराग्राफ है ना। इनके अलावा शेष 73 प्रकृतियाँ, इनके अलावा ने किनके अलावा, ध्रुवबंदी 47 देखे उसको छोड़कर। ध्रुवबंदी 47 याद है ना, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, अंतराय की, मोहिनी की हमने मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा और 9 हमने नामकर्म की देखी। इनको छोड़कर बाकी जो 73 प्रकृतियाँ है वो अध्रुव है, इसको अध्रुवबंदी कहेंगे। वे इस प्रकार है, वेदनीय 2, मोहिनी की 7, 4 आयु, 4 गति, उन्होंने सब इकट्ठा ले लिया है। उसमें हमने जो प्रतिपक्ष वाली और अप्रतिपक्ष वाली अलग निकालते तो उसकी अलग ये हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। 5 जाति, यानी 5 जाति में से कोई ना कोई एक जाति एट ए टाइम बनती है। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग बंधेगा या वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग बंधेगा, क्योंकि जो मनुष्य गति बांधता है तो मनुष्य गति के साथ औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध होगा, और जो तीर्यंच गति बांधता है वो तीर्यंच और मनुष्य गति के साथ औदारिक शरीर, और देवगति के साथ नरगति के साथ वैक्रिक शरीर अंगोपांग। तो तीर्यंच गति के साथ औदारिक अंगोपांग बंधेगा कि नहीं भी बंधेगा, बंधेगा ही बंधेगा। और एक इंद्रिय जाति बांध रहा तो अंगोपांग भी ऑप्शनल रहेगा, वहाँ पर बंधेगा ही, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसके साथ कौन सा पैकेज चल रहा है ना बता, उसके अनुसार चलेगी बात। आगे चलते देखो, आहारक शरीर और अंगोपांग ये भी ऑप्शनल है। वो तो कोई प्रतिपक्षी नहीं है, बंधेगी किसी को, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, क्योंकि आहारक शरीर अंगोपांग का बंध कौन करते हैं, 7वें 8वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज करते हैं, पर सभी मुनिराज नहीं करते। जैसे तीर्थंकर प्रकृति सभी समय दृष्टि नहीं बांधेंगे, कोई मानते हैं। ऐसे आहारक शरीर का बंध करने वाले कोई जीव है, पर बंध कहाँ होगा, 7वें 8वें में होगा। ये है उसका अर्थ। 6 संस्थान, तो 6 संस्थान में से कोई एक संस्थान का बंध होगा। 6 सहनन, अभी किसके साथ कैसे बनता है, देव की सदैवगति के साथ कौन सा बंधेगा, नरगति के साथ कौन सा बंधेगा, वो बंध स्थान के प्रकरण में हम देखेंगे। उसको गति बनती है तो उसकी उसी टाइप की अनुपूर्वी भी बंधेगी। मनुष्य गति का बंध है तो मनुष्यानुपूर्वी का बंध भी होगा। इस तरह 4 अनुपूर्वी, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, ये कैसी है, बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। ये 4। विहाय गति 2, यानी प्रशस्त या अप्रशस्त। एक इंद्रिय के साथ तो विहाय गति नहीं है, क्योंकि वो चलते नहीं है। द्विंद्रिय से लेकर विहाय गति का, द्विंद्रिय पर्याय के साथ बंधने वाली ये प्रकृतियाँ। त्रस स्थावर 2, त्रस बंधेगी या स्थावर बंधेगी। बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, पहले उन्होंने सुभग दुर्भग लिया, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये ऑप्शनली बंद हो रही है इसका। अभी तीर्थंकर और गोत्र कर्म की 2, ये 73 प्रकृतियाँ अध्रुव है। अध्रुव में भी हमने 2 भेद किए थे, जो प्रतिपक्ष वाली नहीं है और जो प्रतिपक्ष वाली है। हाँ, अभी वो सादी अनादि वो छोड़ देते हैं इसको। ये सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष भेद यहाँ बताए। देखो पेज नंबर 137 पर 125 की टीका। 47 ध्रुव प्रकृतियों के बिना, वो हमने देखे थे, वो तो अनादि से बंध रही थी। वो कैसी थी, ध्रुवबंदी थी, उसमें कोई सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष नहीं था। शेष रही 73 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारक द्विक यानी आहारक शरीर और अंगोपांग, परघातादि 4 यानी परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, और आयु 4, ये 11 प्रकृतियाँ
अप्रतिपक्ष है, इनका कोई प्रतिपक्ष नहीं। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी या उसके बदले में हम, ऐसा कुछ नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे बस, और उसका बंध एक बार चालू हो जाता तो श्रेणी में नहीं बंधेगी। ऊपर जहाँ बंध विच्छित्ति होती है, 8वें में बंध विच्छित्ति हुई, तो उपशम श्रेणी वाले चढ़ने वाले कोई होगे जी, तो वहाँ उनका बंध होगा कि तीर्थंकर प्रकृति का 9वां 10वां फिर 11वां फिर 10वां फिर 9वां, उसमें कोई बंध नहीं होगा। फिर नीचे आए 8वें में बंध चालू होगा। इनके कोई प्रतिपक्ष नहीं है। इसलिए इन प्रकृतियों का जिस काल में बंध होता है उस काल में अपना अपना बंध होता है, और जिस काल में बंध नहीं होता उस काल में नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, कहाँ हमने देख लिया अभी। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस काल में होता है तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, नहीं होता तब नहीं होता, किसी को तो होगा ही नहीं। और जिसको बंध होता है, जैसे श्रेणी चढ़ने वाले को 8वें गुणस्थान के ऊपर नहीं होगा, ये उसका अर्थ होता है। अब 62 प्रकृतियाँ रही, हमने जिसको बोला था सप्रतिपक्ष वाली थी, उसमें तो हमने देखा था वेदिनी की 2 है, गोत्र की 2 है और मोहिनी की 7 है। ये 7 और 4 11 तो ये हो गए, बाकी रिमेनिंग किसकी है, नामकर्म की। वही यहाँ बता रहे, देखो अवशेष रही 62 प्रकृतियाँ सब सप्रतिपक्ष है, इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ पाई जाती है। इसलिए परस्पर प्रतिपक्षियों में से एक काल में एक ही का बंध होता है। जैसे सातावेदनीय असातावेदनीय परस्पर प्रतिपक्षी है। तो मेरा भी सवाल है, ये परस्पर प्रतिपक्षी का बंध आइदर साता या असाता बनती है, ऐसा कहाँ तक चलेगा, कौन से गुणस्थान तक? हाँ, 6ठे गुणस्थान तक। बाद में क्या होगा, साता का ही बंध होगा। कहाँ, कब तक? 13वें तक। यानी जब तक वो बनती है ना प्रतिपक्षी, उसमें से एक कोई बंध विच्छित्ति हो गई तो उसकी जो रिमेनिंग है वो बनती रहेगी। वहाँ एक काल में या तो साता का बंध होता है या असाता का, दोनों का नहीं होता। मोहिनी में रति अरति प्रतिपक्षी है और हास्य और शोक प्रतिपक्षी है, परंतु उनका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा कि हास्य के साथ अरति हो, इसलिए युगल को एक साथ लिया। जहाँ हास्य का बंध हो रहा है वहाँ रति का ही होगा, तो हास्य रति एक साथ बंधेगी या अरति और शोक बंधेगी, इसलिए उनको इस तरह से लिया। 3 वेद परस्पर प्रतिपक्षी है, यानी मिथ्या दृष्टि वो 3 वेदों में से किसी एक वेद का बंध कर रहा है। देखो किसी भी भव में किसी एक का ही उदय रहता है, वो थ्रू आउट मरण तक वही वेद रहता है। उदय में वेद का परिवर्तन नहीं होता कि पहले स्त्री वेदी होगा। कोई कहेंगे ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर चढ़कर गई युद्ध करने को तो पुरुष वेदी हो गई, ऐसा नहीं है, ये उसका अर्थ नहीं है। अपने मति कल्पना ग्रंथों का अर्थ मत करना। जिस भव में जो वेद है वो स्त्री वेदी वाला हो, पुरुष वेदी वाला हो, नपुंसक वेदी वाला हो, वो उस भव में उसका वही वेद रहेगा, क्योंकि वैसे ही कर्मों का उदय है और वैसे ही जीव का परिणाम पाया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर वो ऑपरेशन किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो पेपर में सुनते हो तो समझ लेना क्या है उसके अंदर। देखो 3 वेद, ये बंध की अपेक्षा बात चल रही है। वेद उदय की बात अलग से हम करेंगे, यहाँ बंध की बात चल रही है। 3 वेद परस्पर प्रतिपक्षी है, इनमें एक एक का ही बंध होता है। यानी पहले गुणस्थान में 3 में से 1 का बंध होगा, दूसरे गुणस्थान में 2 में से 1 का बंध होगा, और तीसरे गुणस्थान के ऊपर एक पुरुष का वेद का ही बंध होता रहेगा। नाम कर्म में अभी नाम कर्म की जो रिमेनिंग है वो सब नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं। 4 गति परस्पर प्रतिपक्षी है, यानी मिथ्या दृष्टि वो चारों गतियों का बंध में, मनुष्य तिर्यंचन की बात चल रही है, चारों गतियों में से किसी ना किसी का बंध कर रहा है। 5 जाति परस्पर प्रतिपक्षी है इत्यादि, यानी जो नाम कर्म की बहुत सारी उन्होंने पहले बता चुके थे, 136 पेज पर पूरी लिस्ट बताई थी, वैसे समझना। त्रस स्थावर प्रतिपक्षी है इत्यादि, इनमें से एक एक का ही बंध जानना। यानी एट ए टाइम त्रस और स्थावर बंध रहा है ऐसा नहीं कभी होगा। त्रस का बंध हो रहा है तो उसके साथ बंधने वाली उसके साथ बंधेगी, उस समय स्थावर यानी एकेंद्रीय जाति नहीं बंध रही।
दो गोत्र में एक काल में एक का ही बंध जानना, इस तरह सप्रतिपक्ष का बंध जानना। देखो देखो, प्रतिपक्ष किसको कहेंगे? आइदर और बंधेगी तो। ऐसा कभी होता है कि थोड़े अंतर्मूल तक मनुष्यायु बंधी और फिर जाके तिर्यंच आयु बंधी और थोड़ी, हाँ, जो आयु बंधेगी एक ही बंधेगी, उसके प्रतिपक्ष नहीं। बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। वो जैसे गति का कैसी है, चारों अल्टरनेटली बंध रही है और नियम से गति का बंध हो ही रहा है हर समय। आयु का ऐसा नहीं है, आयु का तो कभी कभी बंद होगा और बंद होगा तो अंतर्मूल तक बंद होकर रुक जाएगा, पर जो बनती है वही बंधेगी। ऐसा होता है ना, आयु बंद के अवसर आते हैं तो वो फिर दोबारा सेकंड टाइम थर्ड टाइम 8 बार मिलकर भी आयु का बंद हो सकता है, पर उसी आयु का बंद होगा। एक बार उसने मनुष्यायु बांधी तो नेक्स्ट टाइम उस भाव में वो मनुष्यायु का ही बंद करेगा। ऐसे 8 अवसर मैक्सिमम आ सकते हैं किसी को, सबको आते हैं ऐसा नहीं है। कोई एक ही बार बंद करेगा, कोई 2 बार करेगा, कोई 3 बार करेगा। अभी वो उसका कैसे हिसाब होता है, कब बनती है, उससे सब त्रिभाग में बंटवारा हो जाता है उसका। अब आगे देखते हैं, जरा देखो पेज नंबर हम 138 पर आए। यानी कभी किसी का बंध होता है, कभी किसी का बंध होता है। अब इसका एक उन्होंने टेबल बनाया, देखो ये सब अध्रुवबंदी के हैं। अध्रुवबंदी की हमने कितनी टोटल देखी थी? ध्रुवबंदी की 47 थी और अध्रुवबंदी 73 थी। अभी 73 का बंटवारा इस पुस्तक में देखना, वो चार्ट देखो। पहले अप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ बताइए, वो 11 है। कौन कौन सी? तीर्थंकर, आहारद्विक, परघातादिचारण, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग और 4 आयु। ये 11 क्या कहलेगी? अप्रतिपक्ष वाली। उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं, वो बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। सप्रतिपक्ष में कौन कौन सी लिए? वेदनी की 2, नाम की 51, जैसे गति है, जाति है, शरीर है, संस्थान है, अंगोपांग वगैरह वगैरह। गोत्र की 2 और मोहनी की 7। ये 62 है, वो कैसी है? सप्रतिपक्ष वाली। और अनुभय प्रकृति, अनुभय नहीं, जो दोनों ही नहीं है जो अप्रतिपक्षी भी नहीं, सप्रतिपक्षी भी नहीं, क्या है? तो ध्रुवबंदी है। तो कौन सी है? वो 47। कौन कौन सी? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5 हमने देखी थी, मोनी की 19 देखी थी, आपको याद होगा तो। और नाम कर्म की 9। कौन सी 9? तेजस कारमान, हाँ, अगुर लघु उपघात निर्माण और वर्णादि 4। ये हमेशा हर समय बनने वाली प्रकृतियाँ है। इस तरह ये सारे हमने बंध प्रकृतियों का हिसाब 120 का लगाया। याद कर लेना। अभी ध्रुवबंदी 47, बाकी सब 73 अध्रुवबंदी। उसमें से 11 है वो अप्रतिपक्षी और 62 है वो प्रतिपक्षी। उसमें मोहनी को छोड़कर जो 11 है, वेदनी की 2, मोहनी की 7 और गोत्र की 2, ये 11 कैसे? सब प्रतिपक्षी अदर। और नाम की 51। ये पूरा ही हिसाब हमारा पूरा हुआ बंध वाली प्रकृतियों का। अभी तक तो हमने ये सब प्रकृतियों का बंध देखा। ये प्रकृति बंध के प्रकरण में हमने इतनी सारी बातें देखी। अभी हमको प्रदेश बंध भी देखना है, स्थिति बंध भी देखना है, अनुभाग बंध भी देखना है। तो बंध का कंटाला आता होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना बंध को गिनने में इतना कंटाला आ रहा है, बांधने में क्या हो रहा है, मजा आ रही है अनादि से इन सबका बंध। देखो, एक तीर्थंकर और आहारक को छोड़कर सभी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रकृति बांधते हैं, और एक बार बांधा ना तो सागरों तक वो पड़ी रहती है। क्योंकि तो उतना बंध करते हैं, पंचेंद्रिय जीव तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का बंध करता है। तो जब तक उसकी स्थिति, उसका उत्कर्षण वगैरह होते रहता है। कभी हमने एकेंद्रियों में बांधी हुई भी प्रकृतियाँ यहाँ चल रही है, सत्ता में पड़ी रहती है। देखो, आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जो सम्यक दृष्टि हुआ तो वो कौन सी जाति बांधेगा? पंचेंद्रिय जाति बांधेगा।
और पंचेंद्रिय जाति को लगातार बांधने वाले कौन से जीव है जो एक इंद्रिय का बंध ही नहीं करते? इसे नारकी है, जब तक नरक में पंचेंद्रिय का ही बंध करेंगे। और कौन है जो पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे? ऊपर के देव। तो हम कहते कि वो पंचेंद्रिय जाति की लगातार बंध करने वाला कौन सा ऐसा महाभाग होगा, कितने काल तक बंद करेगा? पहले हम उसको नरक में भेजते और नरक से हमको सम्यक्त्व के साथ निकालना है। तो कौन से नरक तक के जीव सम्यक्त्व के साथ निकल सकते वहां से? छठे नरक तक। सातवें नरक का मिथ्यात्व में निकलेगा छठे तक। तो पहले 22 सागर में हम छठे नरक में रखते हैं। तो 22 सागर तक उसने पंचेंद्रिय जाति बांधी, बरोबर है। वहाँ आयु के अंत में सम्यक्त्व प्राप्त करके निकला 266 सागर, क्योंकि सम्यक दृष्टि रहा, फिर तीसरे गुणस्थान में आया, फिर उसने तो वो भी पंचेंद्रिय जाति का ही बंद करता रहा। 266 कितने हुए? वो 132 और ये 22। और फिर वहाँ जो अंत में जाके वो द्रव्यलिंगी होकर 31 सागर में जन्मा, 90 दिन, वहाँ भी पंचेंद्रिय जाति का बंध किया। तो पंचेंद्रिय जाति का बंध कितने सागर तक किया उसने लगातार? ये 22, 132, 185 सागर तक पंचेंद्रिय जाति का बंध किया। तो बाय दैट टाइम एकेंद्रिय जाति नष्ट हुई होगी कि नहीं होगी, ये मेरा प्रश्न है। बंध नहीं किया था, हाँ, उन पहली सत्ता में पड़ी है ना, यानी उसका एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो उत्कृष्ट बंद होता है। उत्कृष्ट नहीं भी बांधी होगी तो इतने कोड़ा कोड़ी सागरों का पड़ा है, 185 सागर में कोई नष्ट नहीं होने वाली, और कोई प्रकृति ऐसे बिना क्षय किए नष्ट नहीं होती है। तो इतने तक भी उसके सारे वो सत्ता में पड़े हैं। तो सूक्ष्म नाम कर्म भी नहीं बांधा इतने साल तक, साधारण नाम कर्म भी नहीं बांधा, फिर भी सत्ता में पड़ा है। ये कर्म की थियरी मालूम नहीं ना हमको। ऐसे अनेक बातें होती है कि ये जो शास्त्र में तो उसका देते हैं सॉल्यूशन, कौन सी प्रकृति कितने काल तक बनती, कैसे होता है। तो हमको ये विचार करने को आना चाहिए कि कहाँ बनती है, कौन सी बनती है, कैसे बनती है, समय दर्शन होने के बाद कौन सी बनती है, कौन सी नहीं बनती। तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, या वहाँ तो हमको सॉल्यूशन यानी वहाँ तो उत्तर दिया है ना, हमको उसको सोचना है किस तरह से ये हो सकता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यानी अभी तक तो हमने प्रकृति बंध के प्रकरण में ये सब बातें देखी है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लेना प्रकृति बंध के बारे में, क्योंकि कल हम सुबह वो स्थिति बंध की चर्चा करने वाले हैं। आयु बंध के बाद में ये शरीर आदि बनने के वैक्रिय शरीर अंगों, देवायु का बंध होने के बाद वैक्रिय शरीर किसने बांध किया है देवायु का? मनुष्य तिर्यंच ने। मिथ्या दृष्टि की बात करे कि समय दृष्टि की करे? किसी भी जीव की यदि शरीर और अंगोपांग का बंध हो रहा है, औदारिक, जैसे कि अभी हो रहा है, अभी औदारिक शरीर और अंगोपांग का बंध हो रहा है वर्तमान भाव संबंधी। हाँ, वर्तमान भाव संबंधी नहीं। देखो ये जो बंध होता है वर्तमान का बंध वो करके आया है। जो उदय चल रहा है वो उदय वाली प्रकृति उसने पूर्व में बांधी है। अभी उसके निषेक रचना भी हमने देखी नहीं है, अभी हम देखने वाले हैं कि सत्ता में जो निषेक पड़ते हैं उसमें वर्तमान में जो उदय रूप निषेक है, नीचे के निषेक हम कहेंगे वर्तमान काल के, वो उदय रूप होते हैं। वो कब बांधे थे? जब कभी पूर्व में बांधे। वो वर्तमान के जो हम मनुष्य है तो वर्तमान इस मनुष्य शरीर का जो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है वो अभी बंधे हुए की बात नहीं, वो पूर्व में बंध के सत्ता में पड़ा है, उसका चल रहा है। अभी हम जब मनुष्य गति बांधेंगे तो औदारिक शरीर बांधेंगे, देवगति बांधेंगे तो वैक्रिक शरीर बांधेंगे। और किसी भी शरीर का बंध नहीं हो रहा हो, ऐसा हो सकता है तेजस कार्बन को, तेजस कर्मा तो ध्रुवबंदी है। हाँ, और ये वैक्रिय की आहार औदारिक तो बंधेगा ही बंधेगा। क्यों बंधेगा? प्रतिपक्षी है परंतु गति बनती है। हमने देखा ना पहले गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक गति तो बंधेगी बंधेगी। तो गति बंधेगी तो शरीर बंधेगा ही बंधेगा, ये नियम है। हाँ, अंगोपांग के लिए ऑप्शन कहाँ है? एक इंद्रियों को अंगोपांग का बंधन नहीं है, तो एक इंद्रिय जाति के साथ औदारिक शरीर बंधेगा, अंगोपांग नहीं भी बंधेगा। पर वैक्रिक शरीर के साथ उसका अंगोपांग बंधेगा जब। तो मिथ्या दृष्टि जीव हर अंतर्मुहूर्त में औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग इनका बंद कर ही रहा है, क्योंकि कभी देवगति, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, तिर्यंच गति बांध ही रहा है।
तो इसकी सत्ता में ये सभी अल्टरनेटली मैक्सिमम अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं पड़ता है उसका, वो बड़ा छोटा अंतर्मूर्त हो सकता है। आपका ये प्रश्न है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव दूसरे गुणस्थान में कैसे आता है? इसके बारे में दो मत है। एक मत है कि वो दूसरे गुणस्थान में आता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में क्या आता है, कौन सा जीव आता है दूसरे गुणस्थान में? कंडीशन क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल, उसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति उपशमित होकर पड़ी है, उसका उदय नहीं आ सकता। हाँ, परंतु अनंतानुबंधी कैसे है? अभी एक समय ऊपर पड़ी है, वहाँ पर उसका उदय हो सकता है। जीव के परिणाम बिगड़े तो अनंतानुबंधी का उदय हुआ, परंतु मिथ्यात्व का तो अभी उपशमित है, वो तो उसका उदय नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी का उदय हो जाएगा तो स्थान आता है। भाई का प्रश्न क्या है? जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं है, तो वो दूसरे गुणस्थान में कैसे आएगा? यही प्रश्न है ना। तो उसमें भी दो मत है, क्योंकि विसंयोजना करने वाला कौन? हमने तो कहा था वेदक समय दृष्टि विसंयोजना करता है, तो आप या औपशमिक समय दृष्टि को भी विसंयोजना करने वाला मानने पड़ेगा, तो आपका प्रश्न घटित होता है। अब उसको मान भी लेते हैं तो फिर भी ऐसा ही सहज वस्तु का स्वभाव है कि दूसरे गुणस्थान की ये कंडीशन के दूसरे गुणस्थान के योग्य परिणाम हो जावे तो उसी समय उसका अनंतानुबंधी का उदय और संयोजना सब कुछ हो जाता है। शास्त्रों में दोनों ही कथन आते हैं, दो मत है तो दोनों का ही वो अपने अपने उसके लिए दलील लेते हैं, क्या है उसकी, कैसे संभव है, उसकी बात आती है ग्रंथों में। अभी ये प्रकृति बंध की चर्चा हम यहाँ तक करेंगे, बाद में स्थिति बंध जो होता है, प्रदेश बंध को हमने अभी नहीं उठाया है, क्योंकि प्रदेश बंध समझने के लिए योग क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, वो भी चर्चा आएगी। पर पहले हम स्थिति बंध, क्योंकि वो हमने बहुत बार सुना है ना, इतने का सागरों का बंद करता है, उतने सागरों का बंद करता है, तो अधिक से अधिक कितना बांध सकता है, मिनिमम में मिनिमम कौन बांधेगा, कितना बांधेगा, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, वो कल करेंगे। अभी सबके प्रश्न हो गए ना, कि कोई प्रश्न है अभी इसके बारे में? कौन सी? इसकी पेज नंबर बताओ। अरे गाथा तो समझ में, पेज नंबर बताओ ना। इकतीस नंबर की। हाँ, वही बात है जो हमने स्वर्गों में बात देखी थी ना, कौन से सहनन वाला कहाँ तक उपजता है, वैसे नरक में भी उपजने वालों के लिए सहनन के नियम है, वही बात यहाँ है। हाँ देखो, 6 सहनन युक्त संगी जीव नरक में उपजते तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी तक उपजते हैं। पेज नंबर 65 है। यानी असंप्राप्ता वाले कहाँ तक जाएंगे? तीसरी तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। बाकी शेष 5 सहनन वाले जीव अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी तक जाएंगे। यानी कीलित वाले कहाँ तक जाएंगे? 5वीं तक जाएंगे। और असंप्राप्त और कीलित बिना 4 सहनन वाले जीव मघवी नामक 6वीं पृथ्वी तक उपजते हैं। और एक वज्रवृषभ नारा सहनन वाले जीव ही माघवी नामक वहाँ चले जाएंगे। तो कौन से ऊपर के 4 सहनन वाले 6ठे तक चले जाएंगे, और अकेला एक सहनन वाला है वो 7वें में चले जाएगा। इस तरह से 3 सहनन बहुत, उसमें 3 में से भी वो तो बहुतेक मेजॉरिटी तो असंप्राप्त वाले ही होंगे। उसमें से जो नीचे के 3 में से जो कहेंगे ना नाराज वाले कम हो गए, रेयर हो गए, जा सकते हैं, नहीं का बात नहीं है। सहनन के जो नियम बताए हैं वो ऐसे ही लागू होते हैं। वो भूगोल की पुस्तक में भी इसकी चर्चा की है बहुत, जैन भूगोल में भी आता है कौन से सहनन वाले कहाँ उपजते हैं, क्या है। इसमें सभी वो बंध के और उदय के नियम लागू होते हैं। कौन सा जीव मरकर या कौन सा जीव कौन से प्रकृति बांध करता है, कहाँ तक का बंध करता है, ये सब उसके नियम हैं। यानी कहाँ तक के संकलेश हो सकते हैं। इसलिए ये करणान योग के जो नियम है, बंध के नियम, कौन कहाँ उपजता है, इसके लिए यही नियम लागू होते हैं।
जब तक उसका मालूम नहीं है कहाँ क्या होता है, तो हम अपनी बुद्धि से उस पर तर्क कुतर्क करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों वगैरह। अब जो बंदे जैसे कि संघनन, हाँ हाँ सप्रतिपक्षियों में जैसे कि संघनन आदि है, हाँ, प्रत्येक जीव को हमेशा कोई ना कोई संघनन का बंध होना जरूरी है। देखो आपका प्रश्न है प्रत्येक जीव का हर समय किसी सहनन का बंध होना योग्य है, आप ही उत्तर दे दो। 4 गति का अल्टरनेटली बंध हो रहा है, तो सहनन का बंध कब होगा? पण तिर्यंच गति के साथ सहनन बंधने का नियम होगा जब एकेंद्रिय जाति बंधेगी, तब नहीं बंधेगा। कौन से बंद कर रहा है? एकेंद्रिय का कर रहा है कि द्विंद्रिय का कर रहा है, पंचेंद्रिय का कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, देव का कर रहा है, इस पर निर्भर है। जब तक वो हम नाम कर्म के जो बंध के पैकेज नहीं देखेंगे तब तक ये कन्फ्यूजन होता रहेगा। सप्रतिपक्षी में भी और भेद करेंगे कि उसमें भी जो निरंतर बिना रुके बनती जा रही है कोई ना कोई एक, जैसे कि 4 गति है। हाँ, तो उसमें भी देखो पूरक प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे एकेंद्रिय स्थावर बंधेगी तो उसके साथ संघनन तो नहीं बंधेगा, समझ में? उसके साथ तो ऊपर के संस्थान भी नहीं बंधेंगे, अकेले हुंडक संस्थान बंधेगा। तो कौन सी प्रकृतियों के साथ कौन सी अन्य प्रकृतियां बन सकती है एट ए टाइम, वो अलग बात है। वो विषय जब बंध स्थान का प्रकरण आएगा तब उसमें आएगा। इसलिए वो बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान की बात दूसरे पुस्तक में होगी। उसके पहले हमको बंध क्या है उसको समझना है। स्थिति बंध क्या, प्रकृति बंध क्या, प्रदेश बंध क्या, अनुभाग बंध क्या, इसको समझकर फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके उसकी चर्चा अपने समझ में आ सके। किसमें? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की अपेक्षा से जब वेदनी की चर्चा चल रही हाँ हाँ तब अपन ने लिखा था कि वो 2, 3 और 4 तीनों में फॉलो है, अनादि से भी है, ध्रुव भी है, अध्रुव भी है। पर जब यहाँ अपन बंध विच्युति की यानी अध्रुव संबंधी ले रहे हैं तब वेदनियों को सादी और अध्रुव बोल रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या वहाँ क्या विषय? अनुभाग में क्या है? अनुभाग में हम साता विन्य का उत्कृष्ट अनुभाग देखते हैं, वो कब बंधेगा? प्रकृति बंध की जो चर्चा चली थी तो उसको उत्कृष्ट आदि नहीं होता है, पर सादी अनादि प्रकृति बंध में कितने नंबर ऑफ प्रकृतियाँ हिस्सा लेना है? टोटल नंबर ऑफ प्रकृतियाँ कितनी बनती है? जैसे हम कहेंगे ना, कभी तो 8 बनती है, कभी 7 बनती है और कभी 6 बनती है, इसको कहेंगे प्रकृति बंध। इसमें उत्कृष्ट कब कहेंगे? जब 8 बनती तो उत्कृष्ट कहेंगे। परंतु ऐसे बंध, ऐसा भेद यहाँ नहीं स्वीकार किया, पर महाबंध के पुस्तक में उसको स्वीकार किया। 8 के बंध को उत्कृष्ट बंध कहा, 6 के बंध को मिनिमम बंध कहा, वहाँ 1 के बंध को बंध में नहीं गिना। अभी जहाँ जिस अपेक्षा से वर्णन आता है वैसे आपको समझना है। हाँ हाँ, महिलाएं 5वें गुणस्थान तक पहुँचती है, तिर्यंच की भी और मनुष्य ने भी। हाँ, यानी वो भाव से भी स्त्रीवेदी हो, द्रव्य से भी हो, तो भी वो 5वें गुणस्थान तक पहुँचती है। ये किसने कहा 4थे गुणस्थान तक नहीं पहुँचती? देखो पुरुष वेद का बंध कर रहा है। स्त्री वेदी जिसको कहेंगे ना, पुरुष द्रव्य से पुरुष होते हुए कोई स्त्री वेदी जीव है, वो 9वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। वो भाव से स्त्री वेदी की बात करें, पर द्रव्य से स्त्री वेदी जीव है, जो स्त्रियां जिसको हम कहेंगे, वो तो 5वें गुणस्थान तक तो जाती ही जाती। वो तिर्यंचनी भी हो सकते, मनुष्य नहीं भी हो सकती, है ना। इसके उदय में प्रकरण में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, अपना समय हो गया। बोलो 2400 भगवान की जय।